वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। नेक्स्ट टॉपिक करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टेट जो बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अंदर अगर हम कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो ओवेरी पेयर के अंदर होती है, ठीक है। उसके बाद ओवी डक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ये भी कैसे होंगे? पेयर के अंदर। उसके अलावा यूटेरस, इसको मदर वोम भी कहते हैं, सिंगल होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा यूटेरस के बाद आता है सर्विक्स और उसके बाद वेजिना। उसके अलावा जो बाहर की तरफ एक एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये पार्ट और आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 6 इंपॉर्टेंट पार्ट को मेंशन किया। ओवरी पेयर के अंदर होती है, एक लेफ्ट एक राइट। ओविडक्ट इसको फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और यूटेरस इसको मदर वोम भी कहते हैं। और उसके बाद मैंने सर्विक्स का बताया, ठीक है। उस वेजिना और लास्ट आपका क्या है? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया को देखें तो आगे ये फर्दर क्लासिफाई हो जाता है ऐसे करके। एक होता है मोन्स प्यूबिस, इसके अंदर एक पार्ट होता है मोन्स प्यूबिस। एक होता है लेबिया मेजोरा। उसके अलावा एक होता है लेबिया माइनोरा। एक इसके अंदर हाइमन और एक लिटोरिस, ये पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बताया, उसके पार्ट्स के बारे में बताया। बेसिकली 6 टाइप के पार्ट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। हर एक को अब डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करेंगे। तो डायग्राम देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर डायग्राम देखते हैं। This is fallopian tube. यह है fallopian tube। यहाँ पे फिंगर लाइक एक प्रोजेक्शन होगा, जिसको बोलते हैं फिमरई। यहाँ पे ऐसे फिमरई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं फिमरई। फिमरई क्या करती है? जब ओवुलेशन होता है तो उस टाइम पे क्या करती है? एग का कैप्चर करती है। ओके, दिस इज यूटेराइन वॉल। ये है यूटेराइन वॉल। बेसिकली 3 यूटेराइन वॉल यहाँ पे मिलेगी। ये दिस इज एंडोमेट्रियम लेयर, दिस इज एंडोमेट्रियम लेयर। ये वो लेयर होती है जो जिसके अंदर साइक्लिक चेंज होता है। ओके, दिस इज एंडोमेट्रियम, दिस इज मायोमेट्रियम और लास्ट होती है पेरीमेट्रियम।
ये दिस इज यूटेराइन फंडस, ठीक है। यहाँ पे ओवरी होती है, यहाँ पे ये होती है ओवरी, ओवरी अभी बताया था पेड़ के अंदर होती है, यहाँ पे ओवरी होती है, ठीक है। यहाँ पे ये ओवरी अटैच होती है इस वाले पोर्शन से एक लिगामेंट के हेल्प से। ओके, अब देखते हैं, लेबलिंग करते हैं सबसे पहले। दिस इज ओवरी, ये क्या है ओवरी, ये क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसको बोलते हैं फिम्बरई। क्या बोलते हैं, फिम्बरई। ओके, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ये क्या है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। ओके, दिस इज यूटेराइन फंडस। ओके, दिस इज ऑल्सो ओवरी, लेफ्ट या राइट आप मेंशन कर सकते हो। दिस इज यूटेराइन वॉल, दिस इज एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर। दिस इज मायोमेट्रियम लेयर, मायोमेट्रियम लेयर। और जो लास्ट होगी आपकी वो क्या है, दिस इज पेरीमेट्रियम लेयर, पेरीमेट्रियम लेयर। ओके, दिस इज यूटेरस, ये यूटेरस होती है, यहाँ पे होती है सर्विक्स, ये होती है वेजिना। ओके, और यहाँ पे एक थिन मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं हाइमन। क्या होता है, ये होती है हाइमन। दिस इज सिंपल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर में क्या किए, मेंशन किए। सबसे पहले अब एक को करके इसके पार्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले ओवरी, ओवरी को देखते हैं, ठीक है। पेड़ के अंदर होती है, पता है कैसे होती है, पेड़ के अंदर होती है ओवरी, पेड़ के अंदर है, एक लेफ्ट एक राइट, ठीक है। और क्या करती है, ये है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। क्या होती है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं इसको, ठीक है। पेड़ के अंदर होती है, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। ये क्या करती है, ओवुलेशन करती है। क्या करती है, ओवुलेशन करती है। ओवुलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवा की फॉर्मेशन करती है, ठीक है। अगर हम ओवरी का साइज देखें तो 2 से लेके 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ मिलती है। कितनी, ओवरी की कितनी है, 2 से लेके 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है ओवरी की। ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका ओवरी के बाद फैलोपियन ट्यूब। क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट जो आता है फैलोपियन ट्यूब, दिस इज फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही ओवरी क्या करेगी, ओवुलेशन होगा, तो यहाँ से जैसे एग रिलीज होंगे, यहाँ पे ये एग रिलीज हुआ है, तो जो यहाँ पे ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये क्या करता है, फिंगर इसको कैप्चर कर लेता है, कैच कर लेता है किसको, एग को। तो फिर फैलोपियन ट्यूब का नीचे वाला एक फिंगर लाइक पार्ट होता है, उसको बोलते हैं फिंगर। ये क्या करता है, एग को क्या करता है, कैप्चर करता है जब ओवुलेशन होता है, ठीक है। सब अब देखते हैं नेक्स्ट जो आता है आपका, जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो कौन सा है, फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। इसको ओविडक्ट भी कहते हैं, पेड़ के अंदर होता है, ठीक है। और इसका अगर लेंथ देखें 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ होती है, ठीक है। क्या होता है, पेड़ के अंदर होता है, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं। और इसकी अगर लेंथ की बात करें 10 से लेके 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ देखने को मिलेगी, ठीक है। और जो आपका फैलोपियन ट्यूब होता है, ये क्या करता है, जैसे कोपुलेशन होता है, इंटरकोर्स होता है, स्पर्म रिलीज होगा, स्पर्म क्या होता है, मोटाइल होता है, स्पर्म क्या करेगा, ट्रेवल करते करते यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्या होगा, एग प्रेजेंट होगा, ओवा प्रेजेंट होगा, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद अब जाइगोट ट्रेवल करता करता यहाँ पे आएगा एंडोमेट्रियम लेयर पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लांटेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं जो फैलोपियन ट्यूब होती है, एक साइट होती है जहाँ पे जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, मीन्स जहाँ पे स्पर्म और ओवा क्या होता है, फर्टिलाइज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म और ओवा फर्टिलाइज होगा, मीन्स जाइगोट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपका फैलोपियन ट्यूब
के बाद, फैलोपियन ट्यूब के बाद और ओवरी के बाद जो आपका आता है यूटेरस, ठीक है। यूटेरस को क्या बोलते हैं, सिंगल होता है और इसको मदर वोम भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मदर वोम भी कहते हैं। सिंगल होता है, मदर वोम भी कहते हैं, ठीक है। और ये यूटेरस, फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे ओपन होती है, यूटेरस के अंदर। देखो फैलोपियन ट्यूब कहाँ पे ओपन हो रही है, यूटेरस के अंदर ओपन होती है, ठीक है। और यूटेरस वो साइट होती है जहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के बाद, इम्प्लांटेशन मीन्स जब जाइगोट इस एंडोमेट्रियम लेयर पे इम्प्लांट हो जाएगा, उसके बाद जो भी फ्लैसिंटा, जो भी गेस्टेशन पीरियड होगा फीमेल के केस में 9 मंथ का, वो सारा डेवलपमेंट जो फीटस होता है यूटेरस के अंदर ही क्या होता है, डेवलप होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सर्विक्स, ठीक है। सर्विक्स क्या होता है, जो वेजिना होती है, वेजिना ओपन होती है यूटेरस के अंदर, कहाँ से, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। जो वेजिना होती है ओपन होती है कहाँ पे, यूटेरस के अंदर, किसके थ्रू, सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा जो आपका नेक्स्ट आता है वेजिना, ठीक है। इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेजिना। नेक्स्ट है वेजिना, इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बर्थ कैनाल कहते हैं। दूसरा क्या करता है, ये वो साइट होती है जहाँ पे पेनिस एंटर होता है इंटरकोर्स के लिए, और जहाँ पे स्पर्म को रिलीज कर दिया जाता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स या कोपुलेशन, ओके। और वेजिना को मैंने क्या बताया, एक इसको बर्थ कैनाल बताया, ठीक है। जब आपका पार्टुरेशन पीरियड होता है फीमेल के अंदर, तो उस टाइम पे क्या होता है, वेजिना के थ्रू ही जो एम्ब्रियो होता है उसकी फीटस की डिलीवरी होती है। उसके बाद हाइमन, हाइमन आता है आपका एक्सटर्नल जेनेटेलिया के अंदर। हाइमन क्या होता है, एक थिन मेम्ब्रेन होती है जो फर्स्ट इंटरकोर्स के टाइम क्या हो जाती है, टूट जाती है, ओके। ये मैंने आपको बताया वो उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया पार्ट्स के अलावा। इसके अलावा एक यहाँ पे जो कई क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, जो यूटेरस होती है, यूटेरस की क्या होती है, 3 वॉल होती है, क्या होती है, यूटेरस की 3 वॉल होती है, इनको यूटेराइन वॉल भी कहते हैं। यूटेरस की 3 इंपॉर्टेंट वॉल होती है, एक होती है अंदर वाली एंडोमेट्रियम लेयर, उसके बाद होती है मायोमेट्रियम लेयर, और जो लास्ट वाली होती है बाहर वाली, उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम लेयर, ठीक है। एंडोमेट्रियम लेयर और मायोमेट्रियम लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है। एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है, साइक्लिक चेंज, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो उस टाइम पे जो भी साइक्लिक चेंज होता है एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर होता है, ठीक है। अगर किसी भी फीमेल को प्रेगनेंसी नहीं होती है, मीन्स उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होनी है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के जैसे ही एपन होती है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो ये लेयर होती है एंडोमेट्रियम लेयर, ये क्या होती है, टूट जाती है। इसके अंदर क्या होता है, टिश्यू और ब्लड होता है, वो रिलीज होता है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं एंडोमेट्रियम लेयर क्या करती है, साइक्लिक चेंज करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल। उसके बाद मायोमेट्रियम, ठीक है। जब गेस्टेशन पीरियड के बाद पार्टुरेशन पीरियड आता है, मीन्स डिलीवरी होती है न्यूबॉर्न बेबी की, तो उस टाइम पे क्या करता है, मायोमेट्रियम लेयर क्या करती है, ये यूटेराइन वॉल, ये क्या करती है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन करती है, मतलब मसल्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि जो न्यूबॉर्न फीटस बेबी आसानी से क्या आ जाए, उसका बर्थ हो जाए उस टाइम पे मायोमेट्रियम लेयर, ठीक है। दिस इज ऑल ओवर फॉर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।